देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और जब से हरियाणा के अंदर पंचायतें बनी है, नई सरकार, जो छोटी सरकार जिसको कह सकते हैं, तब से ही हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली सरपंचों के निशाने पर हैं और सरपंच मंत्री देवेंद्र सिंह के निशाने पर है। लगातार एक दूसरे के खिलाफ सरपंच बोलते हैं। अलग अलग जगह से हरियाणा के तमाम जिलों से आपने खबरें देखी और कई बार विवाद इतना बड़ा कि देख लेने तक की भी बात कही गई, जिसमें देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा यह तक कह दिया कि यह सरपंच ठीक नहीं है। चोर तक सरपंचों को बताने का काम किया गया है। और ये फिलहाल लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप हरियाणा के पानीपत के इसराना ब्लॉक से, जिसमें 31 गांव हैं और 32 पंचायतें हैं और सभी के सभी सरपंच जो अभी कुछ दिन पहले ये सभी सरपंच चुनकर के आए हैं, सब लोगों ने धरना अनिश्चितकालीन जो है वो शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। और इनकी मांग है कि एक तो जिस तरह से बदतमीजी मंत्री के द्वारा की जा रही है वो बंद की जाए। दूसरा नंबर सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इनकी पावर कम की गई है, 2 लाख रुपए के ऊपर का जो भी काम होगा वो ई टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। ये सिर्फ सरपंच नहीं है बल्कि इनके साथ में जो ब्लॉक से चुने गए हैं वो भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। धीरे धीरे उनका भी समर्थन शुरू हो चुका है। ये हरियाणा में पहली बार विरोध प्रदर्शन तो जो है, धरने तो लगातार पानीपत के अलावा भी तमाम हरियाणा के दूसरे जिलों से भी चल रहे हैं, लेकिन जो अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है वो हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना ब्लॉक से की गई है। तमाम सरपंचों से एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनको परेशानी आ रही है, कौन सा गांव है, क्या कुछ दिक्कत है। राहुल जो है फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, गांव बुढ़श्याम से सरपंच है। क्या कुछ दिक्कत आ रही है और ये धरना आप आखिरकार क्यों शुरू कर रहे हैं? अभी आप लोगों को काम करना चाहिए, पंचायतें आपकी बन गई है। देखिए संदीप जी, ई टेंडर प्रणाली के विरोध में ये धरना जो हमने अनिश्चितकालीन धरना हमने आज से चालू किया है। और रही बात जो देवेंद्र बबली जी जो हमारे पंचायत मंत्री हैं, वो हम सभी सरपंचों को, पूरे हरियाणा के सरपंचों को चोर, भ्रष्ट और चले हुए कारतूस बता रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। और आने वाली 15 तारीख को उनके निवास स्थान का टोहाना में जाकर के विरोध करेंगे और उनका रास्ता रोकने का काम करेंगे। और ये ई टेंडर प्रणाली जो हमारे ऊपर काला कानून जो थोपा जा रहा है, इससे गांव का चौमुखी विकास नहीं हो सकता। सभी सरपंच इससे नाराज हैं। मोनू है सरपंच गांव डाहर से। भाई साहब ये बताइए सरपंच साहब कि उन्होंने तो करप्शन दूर करने के लिए ई टेंडरिंग की, भी कोई भ्रष्टाचार ना हो, अच्छे काम की शुरुआत की, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको? एक बात बताओ ना भाई साहब, ये कह रहे हैं कि भी सरपंच चोर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने सरपंचों को चोर बताया है, क्या पहले जब 20 लाख की पावर थी, क्या सरपंच अकेले ही, मतलब अगर कोई पैसे निकलवाता था, क्या वो सरपंच अकेले ही निकलवा लेता था? उसमें सेक्रेटरी भी है, वीडियो भी है, काम होता है, उसका मुआयना होता है, उसकी पैमाइश होती है, तब जाकर उसकी पेमेंट होती है। तो किस भी आप पर वो मतलब सरपंचों को चोर बता रहे हैं? और अभी तक तो हमारे तो खाते भी नहीं खुले हुए। और दूसरी बात, जो ये सरपंचों को चोर बता रहे हैं, उन मंत्रियों को मैं एक ही आवाज में एक ही बात में बताना चाहता हूँ कि एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, वो सिर्फ पार्टी को देखकर वोट करते हैं। लेकिन जब गांव में सरपंच की बात आती है ना, तो पीढ़ियों, 3-3 4-4 पीढ़ियों की बात उठकर आती है और तब उस शख्स को सरपंच का मुखिया। खींचतान सबसे ज्यादा इसमें सरपंच के चुनाव में देखनी पड़ती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वो क्यों देखनी पड़ती है कि जब भी सरपंच का चुनाव होता है ना, यहाँ पर सरपंच की फेस वैल्यू के साथ साथ उसका बैकग्राउंड, उसका पारिवारिक संबंध, उसके लाइजनिंग और उसकी पीढ़ियां गिनाई जाती हैं कि भाई उस सरपंच ये उस सरपंची में छोरा खड़ा हो गया, इनके दादा की ज्यादा, इनका बाबू की ज्यादा, वे चीज देखकर गांव का सरपंच बनाया जाता है। और ये सभी गांव की चौधराट यहाँ बैठी हुई है। तो मतलब, और देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि ये चोर हो गए हैं, तो हम तो कड़ी निंदा करते हैं और देवेंद्र बबली से मतलब एक ही आह्वान करते हैं कि सभी सरपंचों से माफी मांगी जाए। कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? कौन सा गांव आप? अब गांव कुराना है। मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूं, कृष्ण जागलान।
और ये तब तक धरना जारी रहेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। और हम मान ली वहां जाकर भी मंत्री का भी घेराव करेंगे टोहाना में जाकर, इसी उस पर हम यहाँ बैठे रहेंगे सारे। राजेश जी, ये इसराना से हैं और राजेश लाकड़पाड़, आप ये बताइए, पैसे आ रहे हैं खातों में आगे पंचायत के खाते में? हमने बैंक में भी डाली है ना दम दे, ठीक है, इतना हमारे बात नहीं मानता, इतना तो हम तो इस्तीफा दे देंगे। हम नहीं कर दिया सर, पता है आपको कर दिया खट्टर, हम नहीं कर दे काम काम ठप कर दिए क्या आपने? करे, हमने कापी उठा के देख ली, ना कर दे हम काम। ये खाली आप इस्तीफा देने की बात करें या और भी लोग? ना सारे देंगे, केला इकट्ठे देगा होंगे, पूरे हरियाणा के सर पर जाऊंगे। हाँ, एकला मैं क्यों दूंगा, सारे जाऊंगे। तो देखिए, अभय सिंह चौटाला जो है उनके द्वारा जब किसान आंदोलन चल रहा था इस्तीफा दिया गया, और उसके बाद में जब सरकार के द्वारा उनको सरकार को झुकना पड़ा और वो कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो देखिए कि उतनी ही डबल पावर से, एनर्जी से लोगों ने इलेक्शन का इंतजार किया कि कब वोट गिरेंगी, और उनको फिर से, क्योंकि जनता के हक में, किसानों के हक में उन्होंने ये फैसला किया था कि भाई मैं अपनी विधायकी छोड़ दूंगा, और उसके बाद में फिर जनता ने उनको फिर से विधानसभा में भेजने का काम किया। यानी जनता से जुड़े हुए थे वो, और कनेक्ट कहीं ना कहीं जनता को ही वोट दे करके जिताना उनका काम है। और जवाबदेही, एक बात बताइए, आपको ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने सरपंच बनाया था, 2 साल से काम रुके हुए थे और आप लोग धरने पे बैठ गए, तो उनके काम भी तो जरूरी है ना? जो बात आपने कही, आपने तो अपनी प्रश्न का उत्तर अपने आप ही दे दिया कि जिस तरह आपने अभय चौटाला की बात कही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वही बात है मैं कह रहा हूं कि जब पावर ही 2 लाख से कम कर दी हमारी और काम होगा नहीं, सफाई का भी नहीं होता काम, तो फिर करना क्या है जी सरपंची का, फिर इस्तीफा ही दे देंगे, क्योंकि जब काम हमारे होने नहीं 2 लाख में और काम नहीं होंगे तो फिर गांव की जनता है वो नाराजी हो जाएगी। इससे तो अच्छा हम इस्तीफा ही दे देंगे। जब हम उनके जो हमने वायदे कर रखे हैं और अपना भाईचारा बना कर रखा है कि भी हमने गांव का विकास कराओगे, लेकिन जो हम अपने वादे नहीं पूरे कर पाओगे तो फिर फायदा क्या है जी सरपंच जी का। जब हम अपना खुल के हमारे गांव की पंचायत में पैसा है, हम अपने पैसे को अपने गांव की डेवलपमेंट में नहीं लगा आपको सकते। पता है कि आपके गांव में कहाँ विकास होना है, क्या कुछ होना है? बिल्कुल सर, और देवेंद्र बबली थोड़ा बताओगा। अगर हमारे गांव में काम की तो होना हो तो मैं बताऊंगा कितनी चप्पाल बननी है, कितनी गली बननी है, कहीं गलियों पे जाड़ बनने हैं, कहीं पेड़ पौधे लगाने हैं, सचिवालय बनना है, और कहीं बहुत सारी है डेवलपमेंट के काम हैं जो, वो तो फिर गांव का जो सरपंच है वो मुखिया वही कराता है। सरकार की मंशा है क्या कहीं अभी अधिकारी ई टेंडरिंग से डाला और अधिकारियों की, ठेकेदारों की मिली भगत हो? बिल्कुल पूरी मिली भगत है। एक बात देखो आप, पिछले 2 साल से पंचायत रद्द थी, जब सरपंच नहीं थे, इन्हीं के हाथ में चार्ज था सारा। और रही बात दूसरी, वो आप देखो ना कि मतलब यू क्यों करा गया है, यू मैं साफ तौर पे मैं न्यू बताऊं, जिसने ने कह दिया कि भाई टेंडरिंग तक कराऊंगे काम। क्यों कराऊंगे काम टेंडरिंग तक, कि 2 लाख तक तो अंडर में काम नीचे होना नहीं कुछ भी गांव में, जितने भी टेंडर लगेंगे मैं कराऊंगे। टेंडर लाने की बात जब आओगी, मैं आप तेन पूछूं कि भाई इंदौर स्टाफ भी नहीं है, इतने गांव हैं, मतलब ये 5-5 6-6 गांव में एक एक सेक्रेटरी है, 32 गामा पे एक एसडीओ है, किस किस के ग्रांट किस किस के टेंडर लगा होगा जाके। और रही बात ये है कि इन्हें ग्राम दर्शन पोर्टल खोल दिया, उस पर काम में नहीं चढ़ दे, जब काम नहीं चढ़ते, पोर्टल नहीं बनते, कित पमैश होगी, कितने काम चालू होंगे, ले यू काम नूड़ जमपुर जमरा आ रहेगा। हाँ वो तो पता ही है, मतलब पिछले 2 साल में कितने ग्राम पंचायत में जितने घोटाले हुए हैं। रही बात जो हम कम हैं 2 साल की, हमने कही कि भाई पिछली 2 साल में कितना काम हमारे गांव में होया, उसमें भी कहे कि भाई पिछली बात ना छोड़ दो, पिछली बात ना उगाड़ो, भाई हम अपना काम देखो। मतलब पिछले 2 साल का भी हिसाब नहीं दे रहे, और अगली वे भी नहीं चालू हो लिए, आगे के तो काम कितने चलेंगे। बात बता, इन ये बनाए थे फैमिली आईडी, जिसकी इनकम 5 लाख थी उसकी तो 1.5 लाख दिखा दी, जिसकी 80,000 थी उसकी 5 लाख दिखा दी, फिर 8 लाख रे बना। इन अपना तो काम करना नहीं आंदा, हमने सकावा करना कराना में जा रहे, इन खुद आवा करना। एक काम 3-3 बारी करते ही है, 3-3 बारी होता है एक काम है। आके रखना लोगों को। जागो 60 साल हो गए इनका ठंडा बने, गरीब लोग बता के करें, आज तक इन्हें भी पिल कार्ड नहीं बने लिए इन पे, किसी काट दे, किसी जमा कर दे, किसी गलत बना दिया। तनख्वाह 6,000 रुपये दे हुए हैं, काम 20,000 का करवाओ है, काम में नहीं अंदम न करना, 6,000 का आदमी काम कर देगा। महीना दिखाने का काम करेंगे। अब 1 साल चुनाव का बाकी है इनका, जब ये हमारे गाँव, एक बात बताओ ना, कोई
अकेले कोई पर्सनल गांव का तो सरपंच नाराज नहीं है, पूरे हरियाणा के सरपंच नाराज है। पूरे हरियाणा में 62-63 गांव है। जब सारे सरपंच नाराज हो गए तो पूरा हरियाणा नाराज हो गया। जब पूरा हरियाणा नाराज है तो जाहिर सी बात है, जब समय आओगा इस सरकार को हम आईना दिखाने का काम करेंगे। कुछ और सरपंच इस तरफ हमारे साथ हैं। हाँ जी, बताइए बताइए, बुजुर्ग आदमी है, चलिए बता दो अंकल जी क्या गाँव का भाई सरपंचा गेल है। जब इतना काम में काम नहीं बनेगा तब क्या करा डंड बैठक में रह जाएगा तब। जब गांव में नाले टूट रहे हैं, गली टूट रही है, सरपंच क्या करेंगे, कहीं नहीं करेंगे भाई। आप ये बताओ अंकल, आपने इतने सारे सरपंच बनाए होंगे, अपनी जवानी से लेके वोट डाल रहे हो आप, इतनी उम्र होगी, सरपंच बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, मुख्यमंत्री भी कहीं बना दिया आप लोग। कभी ऐसा माहौल देखा था? अभी सरपंच हमेशा कमजोर कड़ी होती है, डर डर के काम करते हैं, पर कभी इतना खुल के कभी प्रदर्शन और धरने पर बैठने की नौबत नहीं आई आज तक। धरने पर तो भाई न्यू आई है, जब काम नहीं थे सरपंचा ने क्या करेंगे बेचारे। जब काम लूट लिया पिट लिया, 2 साल हो गए, गांव में काम रुक रहे हैं, गांव क्या करेगा भाई। अगर गांव में काम करेगा सारा सौदा करेगा, चौपड़ा साफ हो जाएगा इनका, या पब्लिक का करेगी और कोई नहीं करता है। ठीक नहीं कर रहे क्या काम सरकार? नहीं कर रही। जब नई पंचायत बनी है कब इन्हें तार तक थे नहीं लिया, और चोर बताना है क्या, चोर क्या हो गए भाई, चोर तो हुए हैं जो ऊपर बैठे हैं। इन सरपंच के ले लिया तो पहले। अरे तो बात सुन ले, मेंबर भी और काम भी सारा गेल उठा भाई इन सरपंच के लिए। एक दे सरपंच ही रहते हैं। तो और कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, सरपंच हैं। ये बताओ कि आज सब लोग जितने भी 32 के 32 सरपंच यहाँ पे पहुंचे हैं, और कौन लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? बताया जा रहा है, सूचना हमारे पास आ रही है कि भाई और जो मेंबर हैं और दूसरे लोग हैं गांव के, वो भी पहुंचने वाले हैं, और लोगों से भी उम्मीद। आज हमारे ब्लॉक के 32 गांव के सरपंच यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल से हमने ब्लॉक समिति के जितने भी सदस्यों के पास कॉल कर दिया, कल हमारे पास मंच पे से भी आ जाएंगे यहाँ पर। और जिला परिषद जो सदस्य चुने हुए हैं वो भी कल आएंगे। और जो भूतपूर्व सरपंच हैं गाँव के, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कल से वो इसी मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे। और जो हमारी ये सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली लागू की है, इसके विरोध में है। कल को किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ आएंगे। देवेंद्र बबली को ठीक करने की बात कर रहे थे, अभी मैंने कुछ सुना था कि भाई उसको ठीक कर देंगे। क्या कर दिया ऐसा उन्होंने, क्या कसूर कर दिया? एक तो सबसे पहले वो सरपंचों को, जैसे ताऊ जी ने बताया कि चार्ज तो मिला नहीं था, सरपंच चोर और कह दिया उन्होंने। किसी सरपंच ने अब तक पैसा खर्च नहीं कर दिया, उन्हें चोर कैसे दिखाई दे दिया सरपंच। तो इसके खिलाफ तो पूरे हरियाणा में मुहिम चल रही है। और जब समय आएगा, ये तो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो देवेंद्र बबली पता लग जाएगा कि वो बात सरपंचों के खिलाफ है या उस पूरी पब्लिक के खिलाफ है। सरपंच एक अकेले गांव का प्रतिनिधि करता है, और लगभग गांव की 90% जो जनसंख्या होती है, जो जनता होती है, वो सरपंच के साथ ही होती है। तो उन्होंने एक ये सोच लिया कि सरपंच तो अकेले हैं। सरपंच अकेले नहीं है, गांव की जो जनसंख्या वो भी सरपंच के साथ है। क्योंकि 7 साल हो लिए, 2 साल तो चुनाव हुए नहीं थे, 2 साल से गांव में कोई विकास का काम हुआ नहीं। और गांव के लोग अब सरपंच से आशा किए हुए हैं कि हमारे गांव का विकास होगा। और खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे हैं, पंचायत के पास फंड बहुत है, लेकिन खर्च उसको कर सकते नहीं कि 2 लाख रुपए मतलब वो जैसे सिर्फ सफाई ही होगी, और एक्स्ट्रा काम तो बाकी है, वो भी नहीं होते 2 लाख रुपए में सफाई भी। तो बताओ उसके लिए क्या टेंडर लागू करना पड़ेगा सफाई के लिए भी? तो सफाई तो पहले ऐसा होता था, सरपंच 5 लाख तक तो सफाई वैसे ही कर सकता था, लेकिन अब ये ई टेंडरिंग कर दिया। ई टेंडरिंग में कैसे होगा? ई टेंडरिंग सफाई करेंगे तो उसकी एमबी भी नहीं भरी जाती, एमबी भरेंगे, सफाई होगी 5 लाख की और भरी जाएगी वह 2-1000 मुश्किल से, जैसे कि हमने जो अधिकारियों ने हमारे को बताया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, ई टेंडर मायने छूटेगा। मान लो ई टेंडर मायने छूट गया, तो जो ठेकेदार काम करने के लिए आएगा वो पूरी सामग्री नहीं लगा सकता, क्योंकि माइनस में तो लगे लगे वो लेगा ठेके को। और हम उसको रोकने के लिए जाएंगे तो वो गांव वालों को जाकर कहेगा कि ये जो आपका सरपंच है काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो बिल्कुल पूरी की पूरी जो सामग्री होती है, जो ईंटें होती हैं, बढ़िया वाली ईंटें होती हैं, वो क्वालिटी नहीं देगा गाँव किसी प्रकार, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जो ठेका लिया वो माइनस ऊपर मतलब सब कुछ सेट करके वो आया है। बिल्कुल सेट करके आया है, बिल्कुल सेट करके आया है, और वो अपनी मनमर्जी करेगा। तो इसलिए गांव के विकास नहीं होंगे इससे। अब ये बताइए, 2024 में चुनाव होंगे, और सबसे पहले शुरुआत से ही ऐसा चला रहा है कि भाई पहले सरपंचों से बात करते हैं, 2024 में देखते हैं भी कौन सरपंच मौजूदा है, उससे बातचीत करेंगे, उनको अपने फेवर में लेते हैं कि भाई जो सरपंच को जितनी वोटें मिली हैं, कम से कम जो सरपंच हमारे हक में होगा तो वो वोटें हमारे पक्ष में डलवाने की कोशिश करेंगे। क्या उस चीज का भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि
ग्राम स्तर पर जितने भी हमारे सरपंच हैं, प्रधान हैं, उनको ये नाराज करके, और जो इन्होंने अपनी एक नया कानून, एक काला कानून इन्होंने लागू किया है सरपंचों पे, उसका तो बहुत बड़ा इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी ग्राम स्तर से आवाज उठ के ऊपरले स्तर तक जाएगी। सभी ग्रामवासी जब सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच उनके वायदे, उनके काम पूरे नहीं कर पाएंगे, तो ग्राम स्तर में सब नाराज होंगे, सब रुष्ट होंगे। इसी कारण सारे के सारे सरपंच यहाँ बैठे हैं धरना स्थल पे, और ये अनिश्चितकालीन हमारा जो धरना है चलता रहेगा सरकार के खिलाफ, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अगला कदम क्या रहेगा अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, अगर जो लंबा संघर्ष आपको करना पड़ा? यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो हम अनशन पे भी बैठेंगे, रोड जाम भी करेंगे और देवेंद्र बबली जी का घेराव भी करेंगे उनका। क्या दूसरे ब्लॉक के सरपंचों से या जिले के दूसरे समालखा की बात करें, बापोली ब्लॉक की बात करें, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं आप लोग, या भी हमारे? बिल्कुल, सभी सरपंचों से हमारी बात हो गई है, सभी ब्लॉक के, चाहे वो जिला स्तर पे हैं या कोई दूसरे ब्लॉक के हैं। पूरे पानीपत में मतलब 4 ब्लॉक हैं, सभी से हमारी बातें हो गई हैं। और पूरी एसोसिएशन है जितनी हमारी हरियाणा एसोसिएशन, और 15 तारीख को तो हमने अल्टीमेटम दे ही दिया है टोहाना में, देवेंद्र बबली के जो आवास का घेराव करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो ये लगातार चुनौती दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली का जो घर है 15 तारीख को उसको घेरने की बात फिलहाल तमाम सरपंचों के द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखा दूं कि वहां पर दृढ़ संकल्प ले लिया, और इनको लगता है कि भाई सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, जिद पर अड़ चुके हैं। और यहां पर शुरुआत में ही इन्होंने देख लिया कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस तरह के खाने पीने के प्रबंध उनको जरूर करने पड़ेंगे। लेकिन पहले दिन से ही यहां पर इन लोगों ने खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो शुरू कर दी है। तमाम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो ये एक सरकार के लिए आप चुनौती मान सकते हैं कि सरकार के लिए ये चुनौती शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं सरकार सरपंचों के निशाने पर है, और लगातार इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती, मांगे नहीं मानी जाती, तो फिलहाल तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। जरूरत पड़ी तो अनशन भी शुरू किया जाएगा। और ये आग, ये चिंगारी जो है फिलहाल इसराना ब्लॉक से शुरू हो चुकी है, और इनकी तरफ से कहा गया कि दूसरे ब्लॉक के जो सरपंच है उनसे हमारी बातचीत चल रही है, और इनके साथ में सरपंचों के साथ में जो ब्लॉक समिति से पार्षद चुने गए थे वो तमाम पार्षद भी इनके संपर्क में है। कुछ यहाँ पर आज भी पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।